बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम प्रोफेसर सिद्दीक नवाज़, अल्पाइन डिग्री कॉलेज खानपुर। आज हमने लेक्चर नंबर 15 डिस्कस करना है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 5 शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, आइसोटोप डिफर इन। बेटा आइसोटोप्स हमने कहा था एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर ड्यू टू डिफरेंस इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड आइसोटोप। तो आइसोटोप डिफर किस वजह से हैं? प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करेंगी मास पर। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। इसका 4 ऑप्शन है कि आइसोटोप इवन एटॉमिक मासेस और इवन एटॉमिक नंबर वाले कंपैरेटिवली अबंडेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मैनी एलिमेंट्स हैव फ्रैक्शनल मासेस बिकॉज। बेटा इसका मास है कि हमने कहा था कि जो फ्रैक्शनल एटॉमिक मास होते हैं वो कैलकुलेट होते हैं नंबर ऑफ आइसोटोप्स और उनकी रिलेटिव अबंडेंस की बुनियाद पे। दैट्स वाई डेल्टा ऑप्शन है। एटॉमिक मासेस आर एवरेज masses of isotopes proportional to their relative abundance. Question number 4, the mass of 1 mole of electron is। ये आंसर है 40.55 मिलीग्राम। ये कैसे आया, मैं इसकी जस्टिफिकेशन देने लगा हूँ। बेटा जो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है वो होता है 9.1095 मल्टीप्लाई 10⁻31 किलोग्राम। ये है 1 इलेक्ट्रॉन का। हमें उसने पूछा 1 मोल। 1 मोल का मतलब है एवोगैड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मैंने एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई किया। जब इधर 1 की जगह एवोगैड्रो आया तो इससे एवोगैड्रो मल्टीप्लाई हुआ। तो मास ऑफ 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 54.83 मल्टीप्लाई 10⁻−8 किलोग्राम। अब 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, तो मैंने अब मास को कन्वर्ट किया ग्राम के अंदर, तो मेरे पास आ गया 54.83 मल्टीप्लाई 10⁻−5 ग्राम। अब 1 ग्राम के अंदर होते हैं 1000 मिलीग्राम, तो मैंने मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलीग्राम के अंदर आया वो है 0.5483 मिलीग्राम, जो राउंड ऑफ करो तो 0.55 मिलीग्राम बनता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 25 जिसमें कहता है 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम विल रिएक्ट कंप्लीटली विद हाउ मच मास ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसका आंसर है बेटा डेल्टा 24 ग्राम ऑक्सीजन। लेकिन कैसे है इसकी जस्टिफिकेशन देखिए। केमिकल इक्वेशन है 4Al + 3A2 3O2 लीड टू 2Al2O3। हम रेशो बनाएंगे एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन की भी, तो एल्यूमिनियम रेशो ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम के अगर 4 मोल हो तो ऑक्सीजन के 3 मोल होते हैं। एल्यूमिनियम का अगर 1 मोल हो तो इसके 3/4 हो जाएंगे। अब 1 मोल का मास होता है 27 ग्राम, जबकि ऑक्सीजन के 1 मोल का मास है 32। तो 27 ग्राम इसे सॉल्व करें 4 को तो 8 आ जाएगा, 8 को 3 से तो 24। इट्स मीन कि 27 ग्राम अगर एल्यूमिनियम हो तो उसके लिए ऑक्सीजन का कितना चाहिए? 24 ग्राम। फिर क्वेश्चन नंबर 6 कहता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मोल्स ऑफ CO2 विच कंटेन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। इसका आंसर है अल्फा 0.25। बट ये आया कैसे? अब मैं इसके अगेन जस्टिफिकेशन देने लगा हूँ। CO2 में O2 1 है तो मैंने O2 लिखा। इस CO2 के 1 मोल में ऑक्सीजन का 32 ग्राम है, क्योंकि O2 का मतलब है 32 ग्राम। 1 मोल में 32 ग्राम है। 32 ग्राम अगर O2 होगा तो CO2 का 1 मोल है। इसको मैंने हाफ किया तो 16 ग्राम के लिए ये हाफ मोल हो जाएगा। 16 को फिर हाफ किया तो 8 ग्राम के लिए 1/4, इट्स मीन 0.25। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन। बेटा ये हम लोग कैसे करेंगे? मास को मोलर मास पे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो से, तो जो लार्जेस्ट आंसर आएगा इस वक्त वो है अल्फा 3.6 ग्राम ऑफ वाटर। 1 मोल ऑफ SO2 कंटेन, हमें पता है कि अगर 1 मोल SO2 है तो इसमें 3 मोल ऑफ एटम्स हैं, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम है, 1 मोल ऑफ सल्फर एटम है, 1 मोल ऑफ SO2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो राइट ऑप्शन इस वक्त बनेगा 1 मोल यानी 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स ऑफ सल्फर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1.4 ग्राम नाइट्रोजन एट STP इज। बेटा इसका मेलर मास है 28 ग्राम, तो 28 ग्राम के लिए होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। उससे हाफ करेंगे तो 14.207। अब 14 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 1.4 के लिए आंसर आएगा 1.12 डेसीमीटर क्यूब, यानी बीटा आंसर है। अ लिमिटिंग रिएक्टेंट इज द वन विच गिव्स द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट अंडर कंसिडरेशन। फिर क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक। द यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास इज एटॉमिक मास यूनिट।
The exact masses of isotope can be determined by mass spectrograph. The phenomena of isotopy was discovered by Sode. The formula can be empirical formula can be determined by combustion analysis for those compounds which have carbon hydrogen in them. 5. A limiting reactant is that which control the quantities of product. 6. A 1 mole of glucose has 1 mole का फार्मूला होता है C6H12O6. तो 1 मोल ग्लूकोज में 6 मोल कार्बन के यानी 6 एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई 6 Na कार्बन एटम है, 6 Na ऑक्सीजन एटम है और 12 Na हाइड्रोजन एटम्स हैं. 4 ग्राम मीथेन एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हैज़, ये कैलकुलेट करेंगे 4 को डिवाइड करेंगे 16 पे एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1.505 मल्टीप्लाई टाइम्स पावर 23. स्टिशियोमेट्री कैलकुलेशन कैन बी परफॉर्म only when the law of conservation of mass is obeyed कि all the mass of reactant must be equal to the mass of product. फिर indicate true and false. Neon has 3 isotopes and the fourth one with atomic mass 20.18. No, नियोन के 3 आइसोटोप्स हैं, उनका एवरेज निकालते हैं तो ये मास आता है 20.18, तो ये फॉल्स है. Empirical formula gives the information about the total number of atom. No, smallest simplest whole number ratio between atoms of different element, तो false है. During combustion analysis magnesium perchlorate is implied to absorb water vapor. Yes, ये true है. Molecular formula is the integral multiple of empirical formula and the integral multiple can never be unity. ये false है क्योंकि n जो होता है वो unity हो सकता है और all the ionic compounds for all the ionic compounds n must be equal to unity क्योंकि उनका empirical formula और molecular formula सेम होता है. यूँ कह सकते हैं कि molecular formula होता ही नहीं है और कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं, molecular substances ऐसे भी हैं जिनके n की वैल्यू जब यूनिटी होती है तो molecular formula empirical formula सेम होता है. जैसे वाटर है, इसी तरह सुक्रोज हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, एक्सेट्रा. उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स इन 1.79 ग्राम ऑफ गोल्ड एंड 0.023 ग्राम सोडियम आर इक्वल. ये बेटा आप फाइंड करेंगे. कैसे फाइंड करेंगे? ये 1.79 को डिवाइड करेंगे गोल्ड के मोलर मास पे और 0.23 ग्राम को डिवाइड करोगे सोडियम के मोलर मास पे. एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे दोनों के एटम्स की तादाद डिफरेंट है. 6. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूल ऑफ CO and N2 are 14. So 1 ग्राम मिलीग्राम ऑफ गैस विल हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. यस, क्योंकि इसका मास है 28 ग्राम, इसका भी 28 है. जब 28 ग्राम में 14 है फंडामेंटल इलेक्ट्रॉन्स, तो जैसे ही हम मास को चेंज करेंगे दोनों का मास क्योंकि सेम रेशियो से चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी वैसे ही चेंज होगी. तो 6 वाला ट्रू है. एवोगैड्रो हाइपोथेसिस इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ गैसेस. नो, इट इज ओनली एप्लीकेबल टू आइडियल गैसेस. Question 8. Actual yield of chemical reaction may be greater than theoretical yield. No, ये false है. Question number 4. What are ions? Under what conditions are they produced? हमने बताया था कि ऐसी स्पीशीज जो कैरी करे इधर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कॉल्ड आयन, ये बनते हैं लॉस और गेन ऑफ 1 or more इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूट्रल एटम. जैसे सोडियम आयन, पोटाशियम, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, गैलियम आयन, क्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन, ऑक्साइड आयन, सल्फाइड आयन, नाइट्राइड आयन एंड फास्फाइड आयन. अब टाइप आयन्स की 2 टाइप्स होती हैं, पॉजिटिव आयन एंड केटाइन. An ion which is formed by the loss of 1 or more electron from the valence shell of an isolated gaseous neutral atom and carrying a positive charge is called cation. जैसे सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, गैलियम आयन. दूसरी जो इसकी टाइप है वो है नेगेटिव आयन, आर एनाइन. तो नेगेटिव आयन आर एनाइन क्या है? इट इज दैट आयन which is carrying a negative charge and is formed when an atom gain 1 or more electron. जैसे क्लोराइड, फ्लोराइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, नाइट्राइड, फास्फाइड. आयन बनता कैसे? आयन्स को डिफरेंट तरीके बनाने के पहला बाय पासिंग डिफरेंट रेडिएशन जैसे अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, एक्स रेज पासिंग थ्रू द गैस मॉलिक्यूल्स या गैसियस मिक्सचर, तो आयन्स आयनाइज होते हैं वो. बाय रिमूविंग और एडिंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम जैसे केटाइन एनाइन बनाए जाते हैं. बाय डिजॉल्विंग आयोनिक कंपाउंड इन वाटर, जैसे सोडियम क्लोराइड को वाटर में डालें तो सोडियम आयन अलहदा हो जाता है, क्लोराइड आयन अलहदा हो जाता है. बाय हीटिंग दी सब्सटेंस, आयोनिक कंपाउंड को अगर हम हीट कर दें तो ये मॉल्टन स्टेट में चला जाता है और मॉल्टन स्टेट में ये कन्वर्ट हो जाता है आयंस में. ये जो सोडियम क्लोराइड है, खाने वाला नमक, अगर हम इसे हीट करें तो ये मेल्ट होगा और मेल्ट होने पर दिस स्टेट इज कॉल्ड मॉल्टन स्टेट. और इस स्टेट के अंदर
ये इसके पास आयंस हो गए। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर आइसोटोप्स, हाउ डू यू रिड्यूस द फ्रैक्शनल एटॉमिक masses ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द रिलेटिव आइसोटोपिक अबंडेंस, गिव 2 एग्जांपल इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। बेटा अगर हम आइसोटोप की बात करें, हमने कहा था एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर ड्यू टू डिफरेंस इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर कॉल्ड आइसोटोप ऑफ दैट एलिमेंट। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम। आइसोटोप कार्बन के 3 हैं, C612, C613, C614। अब मैं उसके जो सेकंड पार्ट है उसको जस्टिफाई करने लगा हूँ। कैलकुलेशन ऑफ फ्रैक्शनल एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द रिलेटिव आइसोटोपिक अबंडेंस। बेटा फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस को कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाई रिलेटिव अबंडेंस प्लस मास ऑफ सेकंड आइसोटोप मल्टीप्लाई इट्स रिलेटिव अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100। अब मैं यहाँ 2 एग्जांपल दे रहा हूँ। पहली एग्जांपल है क्लोरीन की। नेचुरल क्लोरीन जो है इसके 2 आइसोटोप हैं 35 और 37, जिनके रिलेटिव अबंडेंस क्लोरीन के 34.97 और 36.97। परसेंटेज अबंडेंस जो है इसकी 75.53 और 25.47। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्लोरीन का क्या होगा 35 ये आ गया। आइसोटोपिक मास ऑफ क्लोरीन 35 यानी 35 मल्टीप्लाइड रिलेटिव अबंडेंस प्लस रिलेटिव एटॉमिक आइसोटोपिक मास ऑफ क्लोरीन 37 मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव अबंडेंस। तो फाइंड करोगे तो 35.5 इज द फ्रैक्शनल एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास। नेचुरल नियॉन हैज द 3 आइसोटोप्स होते हैं इसके 20, 21 और 22। मासेस 20, 21 और 22 हैं। परसेंटेज अबंडेंस 20 वाला 90.92% है, 21 वाला 0.25% और जो 22 है वो 8.82% है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू आइसोटोपिक मास ऑफ नियॉन 20 मल्टीप्लाई रिलेटिव अबंडेंस प्लस आइसोटोपिक मास ऑफ 21 मल्टीप्लाई रिलेटिव अबंडेंस प्लस आइसोटोपिक मास ऑफ नियॉन 22 मल्टीप्लाई रिलेटिव अबंडेंस। तो फाइंड किया तो 20.18 AMU इज द रिलेटिव एटॉमिक मास। तो ये उसका आंसर है। फिर है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, हाउ डज अ मास स्पेक्ट्रोग्राफ शो द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट। ये हमने मास स्पेक्ट्रोमेट्री के प्रिंसिपल में पढ़ा था कि मास स्पेक्ट्रोग्राफ रिजल्ट देता है मास स्पेक्ट्रम की सूरत में। एक्चुअली मास स्पेक्ट्रम प्लॉट ऑफ डाटा होता है इन सच अ वे कि M और E वैल्यू आ जाती है एक्स एक्सिस पे और रिलेटिव अबंडेंस आ जाती है वाई एक्सिस पे। अब जो एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ पीक्स होती है वो बताती है पॉसिबल नंबर ऑफ आइसोटोप्स के बारे में, और जो हाइट ऑफ पीक होती है वो बताती है रिलेटिव अबंडेंस के बारे में। तो इस वक्त अगर नियॉन का स्पेक्ट्रम देखें तो यहाँ 3 पीक्स हैं, इट्स मीन नियॉन के 3 आइसोटोप हैं। ये हाइट जो उनकी बताती है रिलेटिव अबंडेंस के बारे में। तो नीचे मैंने एक लिंक लिखा है कि हाइट ऑफ पीक इन द मास स्पेक्ट्रम गिव relative natural abundances of the isotope of an element, and second number of peaks give number of possible isotopes. Question 5 का C part है, what is the justification of 2 strong peak in the mass spectrum for bromine while for iodine only 1 peak at 127 AMU is indicated। याद रखें मास स्पेक्ट्रम के अंदर जो नंबर ऑफ पीक्स होती हैं वो आइसोटोप्स की तादाद के बारे में बताती हैं, और जो हाइट ऑफ पीक होती है वो बताती है रिलेटिव अबंडेंस के बारे में। जब उसने कहा कि ब्रोमीन के लिए 2 पीक्स हैं, इट्स मीन उसके 2 आइसोटोप हैं। अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि द 2 स्ट्रॉन्ग पीक इन द मास स्पेक्ट्रम ऑफ फॉर ब्रोमीन रिप्रेजेंट 2 डिफरेंट आइसोटोप ऑफ ब्रोमीन having nearly equal natural abundance, while only 1 peak at 127 AMU in the mass spectrum for iodine इंडिकेट करता है कि इट हैज़ ओनली 1 आइसोटोप जिसका मास है 127 और इसकी रिलेटिव अबंडेंस होगी 100%, क्योंकि एक ही आइसोटोप हो तो डेफिनेटली वो 100% है। तो मैंने इनके स्पेक्ट्रम भी दिए हैं, तो ये स्पेक्ट्रम भी आप ड्रा कर लेंगे। ब्रोमीन का स्पेक्ट्रम देखिए 81 पे एक पीक है जिसकी अबंडेंस है 49.46%, दूसरी पीक है 80 वाली, ये है 79 वाली। बेटा ये 79 है, 80 नहीं है। ये उसकी जब पिक ली गई है तो उसके अंदर ये पिक के अंदर जो नंबर है मर्ज हो गए हैं, तो ये 79 है। तो 79 एक ब्रोमीन जिसकी रिलेटिव अबंडेंस जो है या हाइट ऑफ पीक 50.5496, जबकि जो 81 वाला है वो है 49.46, जबकि आयोडीन के लिए 127 पे एक ही पीक है जो 100% है। तो नीचे लिखा है कि हाइट ऑफ पीक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप एंड नंबर ऑफ पीक इज इक्वल टू नंबर ऑफ आइसोटोप्स के। बेटा अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम हो किसी किस्म का तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे टेक्स्ट कर सकते हैं 030175222384। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ है। कल से इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर नंबर 1 को चैप्टर 1 को अच्छे तरीके से तैयार करें। जितने भी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज हो गई, ऑल क्वेश्चंस मैंने इनको आप लोगों के लिए ड्रा करके सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में भेज दिए हैं। तो बहुत सारी मेहनत करें बेटा, इन छुट्टियों को कंज्यूम करें, घरों में रहें,
और दुआ गो रहें कि आने वाला रमज़ानुल मुबारक हमारे लिए खैर और बरकत लेके आए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद बेटा।